Hello friends, this is Jyoti Anand and welcome back to my YouTube channel. Hope friends you all are fine and preparing for your examinations. So this is the banking and financial awareness from 1st May to 7th May 2021. So if you are new to my channel then please subscribe to my channel for latest updates. Do like, share and subscribe with your friends and families and your study group. So let's start the video. The first question is, who has been appointed as the new finance secretary in place of Ajay Bhushan Pandey? So who is the new finance secretary? TB Somanathan. TB Somanathan is the new finance secretary in place of Ajay Bhushan Pandey. So TB Somanathan जी को बनाया गया है न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी वित्त सचिव. किसके जगह पे? अजय भूषण पांडे जी की जगह पे. Next question is, which bank has emerged as top arranger of corporate bond yields in 2021? So corporate bond के मामले में सबसे कौन सा बैंक टॉप किया है? तो HDFC बैंक. फ्रेंड्स, कोई भी बैंक अगर आए तो उसका हेडक्वार्टर, इस्टेब्लिशमेंट ईयर, CEO और ऐप से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको याद कर लेना है, जो कि बाकी सारे वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया है. इससे पहले मैंने अप्रैल का बैंकिंग अवेयरनेस अपलोड कर दिया है, तो आप चैनल पे जाके आप 1-2 दिन पहले ही मैंने अपलोड किया है, तो आप जाके देख लीजिएगा. सो लेट्स स्टार्ट टू न्यू क्वेश्चंस. Which bank signed an MOU with BSNL to receive telecom service at the bank at a competitive rate? So किस बैंक ने साइन किया है MOU BSNL के साथ for telecom service at a competitive rate? So कौन सा बैंक है फ्रेंड्स? इंडियन बैंक. कौन सी फ्रेंड है? कौन सी बैंक है फ्रेंड्स? सो इंडियन बैंक है. इंडियन बैंक का फ्रेंड हेडक्वार्टर कहाँ है? तो चेन्नई में है. और इंडियन बैंक के CEO कौन है? तो पद्मजा चुंद्रू हैं इंडियन बैंक के CEO. Which bank has launched the digital and contactless banking platform Merchant Stack for retail merchant? So कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च किया है मर्चेंट स्टैक? किस लिए? फॉर रिटेल मर्चेंट. सो कौन सा बैंक है फ्रेंड्स? ICICI बैंक. फिर से रिपीट करती हूँ क्वेश्चन. विच बैंक हैज़ लॉन्च द डिजिटल एंड कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म? डिजिटल एंड कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक फॉर रिटेल मर्चेंट. नन अदर इज ICICI बैंक. ICICI बैंक का फ्रेंड्स हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है. MD एंड CEO कौन है? संदीप बख्शी है. एंड टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका. सो कोई भी बैंक आए फ्रेंड्स तो आप ज़रूर से ज़रूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा ये 4 चीज़. हेडक्वार्टर, उसका टैगलाइन, MD एंड CEO, इस्टेब्लिशमेंट ईयर एंड प्लस उसके द्वारा जो भी हाल फिलहाल में ऐप और एप्लीकेशंस लॉन्च किए गए सारे. As per the Brand Finance Insurance 100 report for 2021, which company has, sorry friend यहाँ stopped नहीं, topped है. ओके, तो which company has topped as the world most valuable insurance brand? एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं. एज पर द ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट. सो ब्रांड फाइनेंस 100 इंश्योरेंस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कंपनी है जो इंश्योरेंस मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड बना है? तो वो है पिंग एंड इंश्योरेंस. कौन है फ्रेंड? पिंग एंड इंश्योरेंस, जो कि टॉप किया है इंश्योरेंस मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड के रूप में. पिंग एंड इंश्योरेंस. Next question is, Ping and Insurance has emerged as the world most valuable insurance brand in Brand Finance Insurance 100 report for 2021. Company belongs to which country? So Ping and Insurance has emerged as the world most valuable insurance brand in Brand Finance Insurance 100 report for 2021. Company belongs to which country? The country China. तो इससे पहले फ्रेंड्स हम लोगों ने क्वेश्चन क्या डिस्कस किया था कि मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन इंश्योरेंस ब्रांड है? तो पिंग एंड इंश्योरेंस है. इस क्वेश्चन में आपको बताया गया कि जो पिंग एंड इंश्योरेंस है जो इमर्ज हुआ है वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड के रूप में, सो वो किस देश का कंपनी है? किस देश का वो इंश्योरेंस ब्रांड कंपनी है? वो है चाइना का. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ट्राइफाइड हैज साइन एन MOU with which organization for the project Sustainable Livelihood for Tribal Household in India? So ट्राइफाइड ने किसके साथ MOU साइन किया है? लिंक फंड के साथ. किसके साथ साइन किया है? लिंक फंड के साथ. यहाँ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आएगा कि ट्राइफाइड का फुल फॉर्म होता क्या है? ट्राइफाइड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ट्राइफाइड का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ट्राइबल
कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड फेड का हो गया फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसके साथ MOU साइन किया है? लिंक फंड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन हैज को चेयर्ड द 23rd एशियन सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग। सो 23rd एशियन सीनियर्स ऑफिशियल मीटिंग को किसने चेयर किया है? को चेयर किया है रीवा दास ने। किन्होंने किया है? रीवा दास ने। सो विच इंडियन हैज़ को चेयर द 23rd एशियन सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग? रीवा दास ने चेयर किया। ओके फ्रेंड्स, इनके साथ और किसने पार्टिसिपेट किया था? तो वो थे परमानेंट सेक्रेटरी ऑफ थाईलैंड मिस्टर थानी थोंग पाखरी। और ये मीटिंग कब हुई थी? 28 अप्रैल 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द MD एंड CEO ऑफ एक्सिस बैंक who has been appointed for 3 more years on the post by the bank board। So 3 more years के लिए उन्हें रीअपॉइंट किया गया है MD एंड CEO के रूप में एक्सिस बैंक का। वो कौन है फ्रेंड्स? अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी को क्या बनाया गया है? MD एंड CEO ऑफ द बैंक। और इनका जो कार्यकाल है 3 वर्षों में और बढ़ा दिया गया है। यहाँ फ्रेंड्स आएगा कि आपको एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर एक्सिस बैंक का है मुंबई में। और एक्सिस बैंक का टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। एक्सिस बैंक का टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। MD एंड CEO कौन है? तो अमिताभ चौधरी। Next question is, SWAS and AROG are the 2 new loan product launched by which institution amid the fight against COVID-19। So SWAS और AROG 2 न्यू लोन प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं किसके द्वारा? तो सिडबी के द्वारा। किस लिए? टू फाइट अगेंस्ट COVID-19, क्योंकि COVID-19 के अभी केसेस और आप देख ही रहे हैं कि सेकेंड से और थर्ड लहर जितनी भयानक आ रही है। तो इसमें भी हमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अपना ख्याल खुद रखें और अपने परिवार का रखें और इनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करें। अपने घर बैठ के आप अच्छे से तैयारी करिए। ज़्यादा बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। अगर इमरजेंसी हो तभी निकले और अपने हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। सो बहुत सारे स्कीम और न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं। तो उनमें से ही एक क्या है? सिडबी का 2 न्यू लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है फाइट अगेंस्ट COVID-19। और ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कौन कौन सा है? स्वास एंड आरोग किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सिडबी के द्वारा। यहाँ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 2 अप्रैल को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है और हाल ही में यस रमन को यहाँ का MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है। ओके फ्रेंड्स, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ग्लोबल रैंक ऑफ इंडिया इंश्योरेंस मेजर LIC इन द 2021 ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट दैट मेजर्स मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा था कि ग्लोबल जो रैंक के अनुसार इंडिया जो टॉप में किया था पूरे वर्ल्ड में वो था पिंग एंड इंश्योरेंस। और इंडिया में कौन था? LIC। और इंडिया में LIC का जो है इस बार ब्रांड फाइनेंस 100 रिपोर्ट में इंडिया का स्थान क्या है? तो 100 है। इंडियन इंश्योरेंस का क्या स्थान है? तो 10 नंबर पे है। और फर्स्ट पे कौन है? पिंग एंड इंश्योरेंस, जो कि एक चाइना का कंपनी है। नेक्स्ट है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ज्वाइंड द सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम NGFS एज अ मेंबर। वेयर इज द सेक्रेटारिएट ऑफ NGFS? क्वेश्चन के एक बार फिर से पढ़ लेते हैं फ्रेंड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या किया है? हैज ज्वाइंड द सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म है NGFS। NGFS का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। यहाँ पे दिख देते हैं। ओके फ्रेंड्स, NGFS नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। क्योंकि पूछा गया है इसका सेक्रेटारिएट कहाँ है? तो पेरिस में है। तो रिजर्व बैंक ने क्या किसके साथ ये ज्वाइन किया है? तो NGFS के साथ। किस लिए? तो सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपनी हैज़ एक्वी हायर्ड डिलीवरी स्टार्टअप डेली जॉय। डेली जॉय को एक्वी हायर्ड किसने किया है? तो लेंसकार्ट ने। लेंसकार्ट का आप लोगों ने नाम सुना होगा फ्रेंड्स। लेंसकार्ट क्या है? एक लीडिंग ई-कॉमर्स पोर्टल है आईवीआर इन इंडिया। अच्छे आपको स्पेक्टिकल्स जितने भी आपको मिल जाएंगे तो अच्छी क्वालिटी के तो यहीं मिलते हैं lenskart.com पे। और ये जो क्या है लीडिंग ई-कॉमर्स पोर्टल है आईवीआर इन इंडिया का।
आई ग्लासेस आपको अच्छे कंपनी के, गॉगल्स, ये सारे सन ग्लासेस सब लेंस कार्ट पे आपको मिलते हैं। तो इसी को क्या किया है, एक्विहाइड किया है डेली जॉय को लेंस कार्ट ने। Next question is, which state government has approved the allotment of 140 acres of land to e-commerce major platform Flipkart for setting up its largest fulfillment center in Asia? So क्वेश्चन को समझते हैं एक बार फिर से फ्रेंड्स कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 140 एकर्स ऑफ लैंड टू ई कॉमर्स मेजर फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट का आप लोगों नाम सुना होगा, तो उनसे किस स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है अलॉटमेंट देना 140 एकर्स ऑफ लैंड फॉर सेटिंग अप इट्स लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर इन इंडिया। तो लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर इन एशिया को सेटअप करने के लिए 140 एकर्स ऑफ लैंड ई कॉमर्स मेजर फ्लिपकार्ट को किसने अप्रूव किया है, तो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने। किसने किया है, तो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट में। फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपका फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फ्लिपकार्ट के हु इज़ द सीईओ ऑफ फ्लिपकार्ट 2020। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका ये भी क्वेश्चन है साथ में कि हरियाणा के सीएम और गवर्नर को भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, तो इस वीडियो में अब आप लोग बताइएगा कि हरियाणा के सीएम और गवर्नर कौन है, एंड फ्लिपकार्ट के एमडी एंड सीईओ कौन है प्रेजेंट में। हाउ मच अमाउंट वॉज रिलीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ए स्टेट विथ response fund to all state for COVID-19 containment measure? So how many amount was released by central government for a state with, यहाँ कस्टर्ड नहीं है फ्रेंड, with response fund to all state for COVID-19 containment measure? So COVID-19 containment measure के लिए कितना स्टेट गवर्नमेंट को अलॉट किया गया है, तो 8873 करोड़ रुपये, 8873 करोड़ रुपीज़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Axis Bank board classified which company as a public shareholder of Axis Bank from being a promoter? So Axis Bank ने किस कंपनी को क्लासीफाइड किया है पब्लिक शेयर होल्डर ऑफ एक्सिस बैंक फ्रॉम बीइंग अ प्रोमोटर? तो कौन सा कंपनी है, NIACL। आप लोगों ने अगर बैंकिंग एग्जाम दिया होगा तो NIACL अलग से एग्ज़ाम देता था और LIC अलग से, जो कि दोनों इंश्योरेंस बेस्ड एग्जामिनेशंस होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसको प्रमोटर कौन किया है एक्सिस बैंक को, तो NIACL। और एक्सिस बैंक का भी मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि हेडक्वार्टर कहाँ है एक्सिस बैंक का, मुंबई में। ओके फ्रेंड्स, आपको बताना है MD एंड CEO, जो मैंने अभी प्रीवियस में आपको बताया है कुछ देर पहले, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है ताकि आपको याद है या नहीं, आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं कि नहीं पता चले, इसलिए आप बताइएगा एक्सिस बैंक का MD एंड CEO कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द फोर्थ डिप्टी गवर्नर ऑफ द RBI that has been appointed in place of BP कानूंगो? जैसे हम जान रहे हैं कि BP कानूंगो हाल ही में रिटायर हुए, तो उनकी जगह पे डिप्टी गवर्नर किन्हें चुना गया है, टी रविशंकर को। किन्हें चुना गया है, टी रविशंकर को चुना गया है। आपको इनके अलावा और डिप्टी गवर्नर जो RBI में अपॉइंटेड हैं उनका नाम भी आपको बताना है। ओके फ्रेंड्स, ताकि पता चले कि आपका बैंकिंग अवेयरनेस कितने आपको याद है और आपको कितने तक पकड़ है, इसलिए आपको ये भी साथ में नोट डाउन कर बताना है कि डिप्टी गवर्नर्स इनके अलावा कौन कौन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 17 नंबर, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ रेट फॉर द इंडिया एज पर द रेटिंग एजेंसी बार्कलेज? सो बार्कलेज के अनुसार 2021 से 2022 के बीच में जो इंडिया का एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट बार्कलेज ने प्रिडिक्ट किया है वो कितना है, 10%। कितना है, 10% प्रिडिक्ट किया है किसने, बार्कलेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका एग्जाम होने वाला है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एलोकेटेड हाउ मच अमाउंट टुवर्ड्स द फाइट अगेंस्ट COVID-19? सो COVID-19 से फाइट अगेंस्ट लड़ने के लिए कितना अलॉट किया है, एलोकेट किया स्टेट बैंक ने, तो 71 करोड़। इससे पहले सिडबी ने किया था फ्रेंड्स, और अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सिडबी का क्या था फ्रेंड्स, दो जो लोन न्यू प्रोडक्ट थे वो था, और इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, 71 करोड़ एलोकेट किया है, किस लिए, फाइट अगेंस्ट COVID-19 के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो आपको इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन से बैंक ने, कौन कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने, सिडबी ने, किस एजेंसी ने कितना एलोकेट किया है COVID-19 के फाइट के लिए, तो आपको ये सारा याद करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको नोट डाउन करते रहना है, वीडियो को आप मेरे साथ ही रिवीजन करते रहिए, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बीच बीच में मैं हेडक्वार्टर आपको बताती हूँ, MD एंड CEO बताती हूँ, वो भी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये
आपको इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द ग्रॉस जीएसटी वॉज कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अप्रैल मंथ में कितना जीएसटी कलेक्ट किया गया है? 1,41,384 करोड़। सो फ्रेंड्स, आपको जीएसटी इस तरह आपको नोट डाउन कर लेना है और एग्ज़ाम से पहले भी आपको एक बार देख लेना है, क्योंकि अब जो आता है वो फ्रेंड्स इस टाइप का अमाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आपको कितना जीएसटी आया है, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने कितना एलोकेट किया है, किस प्रोजेक्ट के तहत क्या एलोकेशन हुआ है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स अब आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया होगा मेंस का तो आप इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आपको जो न्यूमरल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो तो आपको खासकर याद करना है। ओके फ्रेंड्स, तो जीएसटी अप्रैल में कितना कलेक्ट किया गया है? 1,41,384 करोड़। नेक्स्ट है एज पर द गोल्डमैन सैचेस व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट। इससे पहले हम लोगों ने देखा था बार्कलेस के अनुसार कितना प्रेडिक्ट किया गया था फ्रेंड्स? 10%। अब गोल्डमैन के अनुसार कितना जीडीपी प्रेडिक्ट किया गया है 2022 में? फ्रेंड्स, आपको ईयर भी देखना है, ये 2022 का बता रहा है। आपको प्रेडिक्ट इससे पहले भी करेगा कि 2021 में, तो आपको ईयर अच्छे से देख के प्रिडिक्शंस का टिक लगाना है। ये 2022 के लिए बता रहा है गोल्डमैन कितना प्रेडिक्ट किया है, तो 11.1%। नेक्स्ट है महेश बाला सुब्रमण्यन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी ऑफ। तो महेश जी को कहाँ का बनाया गया है? न्यू एमडी कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। कोटक महिंद्रा का लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। कोटक महिंद्रा के कौन है फ्रेंड? सीईओ तो उदय कोटक जी हैं, और हेडक्वार्टर यहाँ का कोटक बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था फर्स्ट आपका फर्स्ट में टू 7 मई 2021 बैंकिंग अवेयरनेस। होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में अच्छे कंटेंट आपको मिले होंगे, और सारे मैंने इंपॉर्टेंट बैंकिंग इन न्यूज़ जो भी था 1 से 7 मई के बीच सारे इंक्लूड कर दिया है। तो आप अच्छे से इसको वीडियो को स्टार्टिंग से इन तक देखिएगा, और 2 से 3 बार आप वीडियो को आप प्ले करके देखिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट सारे नोट डाउन कर लीजिए और रिविज़न करते रहिए फ्रेंड्स। आपको वीडियो से ही याद हो जाएगा, नो नीड टू रिकलेक्ट द PDF और एट्सेट्रा। आप वीडियो पे देखिए अच्छे से और आप अपना तैयारी कीजिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द होल वीडियो ऑफ द बैंकिंग अवेयरनेस। इसके बाद हम लोग सेकेंड वीक और बैंकिंग अवेयरनेस मई मंथ का इसमें अपलोड कर दिया जाएगा। आपको 8 मई से लेकर आपको 15 मई तक का अपलोड कर दिया जाएगा। उससे पहले मैं कोशिश करूँगी कि प्रीवियस मंथ का जो बैंकिंग अवेयरनेस वो भी इसमें अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोगों को सारे मंथ जो चले गए हैं वो सारा बैंकिंग अवेयरनेस एक जगह आपको मिल जाए और आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टडी ग्रुप जो भी आपके हैं उनसे शेयर कर दीजिए। So friends, thanks for watching the whole video and keep practicing, keep learning. So God bless you all. Thanks friends.